आज हम लोग कबीरदास के दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। इसमें कबीरदास समाज में फैले हुए अंधविश्वास और झूठे विश्वास पर करारा प्रहार करते हुए अनेक उदाहरणों के द्वारा या अनेक उदाहरण के माध्यम से कहने का प्रयास किया है। आइए हम दूसरे पद में देखते हैं कि उन्होंने कैसे सिद्ध किया है कि इस समाज के लोग सच्चाई को जानना नहीं चाहते हैं और झूठ पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। कबीरदास कह रहे हैं कि संतो देखत जग बौराना, कह रहे कि संतो मतलब सज्जनों, बौराना शब्द है पागल होना। हे संतो, हे सज्जनों, देखो यह संसार जो है वो पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, सही बात बताओ तो मारन भी मारने को धावे मन दौड़ते हैं। सही बात बताओ तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाना, और झूठी बातों पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। पतियाना मीन्स विश्वास करना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, यहाँ पे अनेक धर्मों के धर्म गुरुओं पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अनेक नेमी मीन्स नियमों का पालन करने वाला, धर्मी मीन्स धर्म का पालन करने वाला। यहाँ हमने अनेक नियम का पालन करने वाले, धर्म के पालन करने वाले को देखा जो सुबह उठ करके स्नान कर लेते हैं। आत्म मारी पखाने पूजे, और अपनी आत्मा को मार करके, और पखाने मीन्स पत्थर, पत्थर का मतलब उनका यहाँ पे है मूर्ति पूजा से। वो पत्थर को, आत्मा को मार देते हैं और मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। उनमें कछु नहीं जाना, और उनमें इस वास्तविकता की कोई जानकारी नहीं है कि दुनिया की सच्चाई क्या है, परमात्मा की सच्चाई क्या है, क्योंकि वो परमात्मा को आत्मा के अंदर ही देखते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले पद में इसको बताया भी है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। यहाँ पर देखिए मुस्लिम धर्म पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा है यहाँ पर बहुत सारे पीर औलिया, अनेक धर्म गुरुओं और संत ज्ञानी के लिए कहा है उन्होंने कि मैंने बहुत सारे पीर औलिया को देखा जो पढ़े किताब कुराना। किताब मीन्स ग्रंथ, और कुरान जो है वो इस्लाम धर्म का ग्रंथ है। जो अनेक प्रकार के ग्रंथ और कुरान का अध्ययन करते हैं। कई मुरीद तदबीर बतावे, वे मुरीद में शिष्यों को, तदबीर मीन्स उपाय, बतावे में बताते हैं। उनमें वह जो ज्ञाना, वही लोग हैं जिन्हें खुद ही इसका ज्ञान नहीं है। यहाँ पे कबीरदास कह रहे हैं कि वही लोग, मैंने बहुत सारे धर्म गुरुओं, संत ज्ञानी को देखा जो दिन रात ग्रंथ और कुरान का अध्ययन करते हैं और वे अपने शिष्यों को उपाय बताते हैं, जो खुद ही अज्ञानी हैं, उनके अंदर खुद ही ज्ञान नहीं है। आसन मार डिंभ धर बैठे, आसन मतलब होता है एक पूजा करने की स्थिति, जिसको हम बोलते हैं पालथी लगा करके बैठना। डिंभ धरी, डिंभ मीन्स दिखावा, अपने को दिखावा करने के लिए आसन लगा करके बैठते हैं। मन में बहुत गुमाना, गुमाना मीन्स होता है अहंकार, और उनके मन में अहंकार भरा हुआ है। पीपर पाथर पूजन लागे, यहाँ पे देखिए पीपर पाथर, पीपर पीपल के पेड़ से कहा गया है, पाथर पत्थर से, और पूजन में पूजा करने लगते हैं। यहाँ पर पीपर पाथर पूजन एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। कह रहे हैं कबीरदास कि वे पीपर पत्थर की पूजा करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो तीर्थों के गर्व को भुला देते हैं। तीर्थ के बारे में कुछ उनको पता नहीं है। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, ये जो अपने को संत ज्ञानी या अनेक धर्म गुरु जो हैं वो दिखावा करते हैं, टोपी पहन के, माला पहन के, छाप और तिलक लगा करके अपने को सर्वज्ञानी होने का ढोंग करते हैं। ऐसे लोगों पर कबीरदास कह रहे हैं कि साखी शब्द ही गावत भूले। साखी शब्द वो है, साखी मीन्स होता है गवाह, जो स्वयं अपनी आंखों से देखे हुए वाक्य का वर्णन किया जाता है, उसको कबीरदास ने साखी शब्द का नाम दिया है अपनी रचनाओं को। शब्द ही मतलब वह मंत्र है जो गुरु से के द्वारा दीक्षा के समय अपने शिष्य को दिया जाता है, उसको शब्द ही कहते हैं। कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं कि टोपी पहन करके, माला पहन करके, छाप तिलक लगा करके और अपने को श्रेष्ठ बताते हैं, सर्वज्ञानी बताते हैं,
वे साखी शब्द ही, साखी और शब्द को गाना भूल गए। आत्म खबर ही न जाना, उन्हें खुद ही आत्मज्ञान, आत्म यहाँ आत्मा से दिया गया, उन्हें खुद ही आत्मज्ञान नहीं है और नहीं वो उनके बारे में जानते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कह रहे हैं कि मुझे राम प्रिय है और तुर्क कह रहे हैं, मुस्लिम कह रहे हैं कि मुझे रहीम प्यारे हैं। आपस में दो लड़ी लड़ी मुँह, आपस में ये दोनों लोग हिंदू और मुसलमान लड़ लड़ के मर रहे हैं अपने अपने भगवान के लिए, मर मन काहू जाना, लेकिन उनकी सच्चाई को, उनके मर्म को कोई जान नहीं पाया। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। देखिए ये समाज में जो पाखंडी गुरु हैं उन पर उन्होंने प्रहार करते हुए कहा है, कबीरदास ने पाखंडी गुरुओं पर प्रहार करते हुए कह रहे हैं कि समाज में कुछ ऐसे पाखंडी गुरु हैं जो घर घर जा करके लोगों को मंत्र देते फिरते हैं, महिमा के अभिमाना। ऐसे जो सांसारिक मोह माया का बहुत अभिमान करते हैं। यहाँ पे दे रहे हैं, फिर एक बार देखते हैं इस अर्थ को। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। यहाँ समाज में पाखंडी गुरु जो हैं उन पर करारा प्रहार करते हुए कबीरदास कह रहे हैं कि ऐसे अज्ञानी लोग घर घर जा करके और लोगों को मंत्र देते हैं, महिमा के अभिमाना, और उन्हें अपने महिमा में होता है उच्चता, गुरु की महत्ता, अपने को श्रेष्ठ करने के, वो उनके अंदर इसका अभिमान है, घमंड है। और ऐसे कि मैं सर्वज्ञानी हूँ, और ऐसे ही लोग समाज में ऐसे ही पाखंडी गुरु हैं जो घर घर जा करके अपने शिष्यों को मंत्र देते हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े। देखिए यहाँ पे शिष्य शिष्य के लिए और बूढ़े मीन्स डूबना होता है। कह रहे कि ऐसे गुरु अपने शिष्य को लेकर के शिष्य के साथ ही डूबते हैं। अंत काल पछताना, और अंत समय में पछताने के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं रहता। देखिए यहाँ पे उनके कहने का अर्थ है कि अगर गुरु अज्ञानी हो, उन्हें खुद ही रास्ते का ज्ञान नहीं है, तो वो अपने शिष्यों को क्या रास्ता बताएगा। ऐसे अज्ञानी गुरु जो होते हैं वो अंधविश्वास से अपने शिष्य को भी उसी अंधविश्वास में जकड़ते हैं और अपने तो जाते ही हैं, अपने साथ शिष्यों को भी लेकर के जाते हैं, और अंत समय में और लास्ट में उसका परिणाम क्या होता है कि वो दोनों पछताते हैं, वो गुरु भी और शिष्य भी। कहे कबीर सुनो हो संतो, ईशव भर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहज ही सहज समाना। कबीरदास कह रहे हैं कि हे सज्जनों सुनो, ये सब जो हैं ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। केतिक कहो, केतिक मतलब होता है कहाँ तक कहूँ, कहा नहीं माने, कितना भी कहो ये कहा नहीं मानते हैं। सहज ही सहज समाना, क्योंकि ये मानते नहीं कि ईश्वर तो सहज साधना से ही मिल जाते हैं। इतना ढोंग करना और इतना दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है कि उनका ये मानना था कि आत्मा और परमात्मा ये दो नहीं है, और हमारे अंदर जो आत्मा है, जो सांस के रूप में है प्रत्येक प्राणियों में, वो भगवान है। तो उनको कहीं दूसरी जगह ढूंढने जाने की क्या जरूरत है, वो तो हमारे अंदर ही है।